नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम नदी पर मोड़ में है और हमारे साथ दानिश मलिक जी हैं, जो जिनके आजकल आप रील देख रहे होंगे फेसबुक में, काफ़ी रुकता हुआ, चलता हुआ और बड़ी अच्छे से रील बना के डाल रहे हैं। ये रील किधर की तरफ इशारा करता है ये सब कुछ जानते हैं। चुनाव बहुत पास आ गया है, कुछ नेता जो है अपने मृत बुद्ध को एनर्जी देने में लग गए हैं, तो कुछ अपने जनता के साथ घूम के देख रहे हैं कि क्या कुछ आगे करना है। तो जानते हैं क्या कुछ इनका इरादा है इस चुनाव में, क्योंकि पिछले बार जब चुनाव में आए थे तभी लोग सोचते थे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कर गए कि लोग देखते रह गए। अभी चुनाव पास आ गया है, अब क्या कुछ है जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, ये रील आजकल बड़े अच्छे डाल रहे हैं आप? जहाँ जहाँ हम लोग जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। लोगों का जो रिएक्शन है, जो लोगों का हमारे प्रति प्यार है, वो दिखा देते हैं हम लोग। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, वहाँ तक पहुँच रहा है। उनकी दुआओं की ज़रूरत है, तो इसी काम को आगे बढ़ाया है जो काम हम करते आ रहे हैं। क्या दुआ दो तरीके, एक चुनाव के लिए दुआ मांग रहे हैं और एक जो नॉर्मल दुआ होता है, तो आपकी ये दुआ मांगने का कौन सा तरीका है? क्या चुनावी दुआ है? आप दुआ मांगने वाले दुआ कर रहे हैं हमारे लिए, जो आशीर्वाद जनता एक नॉर्मल आशीर्वाद होता है जो हम देते हैं, खुश रहो बेटा ऐसे कहते हैं कोई, आप हाँ, बस खुशी है, खुश रहो बेटा जो कह देते। चुनाव के लिए क्या खुशी दे रहे हैं बस। चुनाव विधानसभा तो हाँ, विधानसभा मूड है क्या? पूरा मूड है और हम लोग लड़ेंगे चुनाव तो लड़ेंगे ही। निर्दलीय है पार्टी? नहीं, कोशिश करेंगे कि हम लोग पार्टी से ही लड़े चुनाव, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वोट को काट दें जो हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, और हम वही सरकार फिर से वापस लाना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार में बदलाव हो, जैसी सरकार आए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 मुस्लिम चेहरा है बिहार शरीफ में और तीनों दावा करें कि 99% मेरा हो गया है, तो किसका कहा है? आपका कितना परसेंट है? ये बता दीजिए। हम तो दावेदारी कभी किया नहीं है। नहीं, लोग एक आप पहले पोस्टर बॉय थे, एक पोस्टर मैडम आ गई है, तो पोस्टर मैडम ने भी एक कहती है कि मेरा तो कन्फर्म हो गया था कुछ, अब सिंगापुर तक मिल के आ गए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, तो उनका 100% है। पप्पू खान जी कह रहे हैं कि 99% है, आपका कितना परसेंट है? देखिए, तो जनता डिसाइड कर रही है। टिकट का कितना परसेंट? टिकट का ही मैं बता रहा हूँ कि वो सिंगापुर जाने से या चाहे घूमने से चुनाव के वक्त में जनता आपके साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये तो तेजस्वी जी और उनकी टीम देख ही रही है। आप चुनाव से पहले आएंगे और क्षेत्र में घूम लेंगे, बोलेंगे टिकट फाइनल हो गया है, जैसे किसी कोई 99% बोल रहा है, कोई 95% बोल रहा है, तो दोनों को टिकट तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों को नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है, दो आदमी को टिकट कैसे मिलेगा? दो को नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी को मिलता। दावा दोनों कर रहे थे, तो दावेदारी से अगर टिकट मिल जाता तो दोनों को टिकट नहीं मिल पाया। लगता है एक पूरी होता है ना, 2 बिल्ली रहता है, खाने का सोचता है पूरी, और तीसरा आदमी उसमें लेके चला जाता है, क्या वैसे ही होगा? पब्लिक के यहाँ पे जो आरजेडी द्वारा यहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे में जिसका अच्छा जनता के साथ पकड़ है, जनता के साथ जो जुड़ा हुआ है, हर मामले से जुड़ा हुआ है, हर गली से जुड़ा हुआ है, जनता उसको फीडबैक दे रही है। चाहे आप सिंगापुर चले जाएँ, चाहे दुबई चले जाएँ, चाहे थाईलैंड चले जाएँ, वहाँ जाने से अगर आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। और हम लोग पिछले 4 साल तो जनता के बीच में हैं, और जनता डिसाइड करेगी। जनता जो सर्वे होगा, जनता बोलेगी कि हमें नेता चाहिए हमारा, वो हमारा टिकट कैसा होगा, नहीं होगा, वो सब सारी चीज़ें जो है वो तो वक्त के साथ सबको मालूम पड़ जाएगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बने रहते हैं ना, जैसे आप एक गाड़ी से घूमते हैं, वो 3 गाड़ी से घूमते हैं, एक माल गाड़ी में रखते हैं पीछे में, पता नहीं उस माल गाड़ी में क्या करते हो बड़ा सा, तो जहाँ भी रुकते हैं पब्लिक देखने लगता है कौन है। देखिए, सेंटर बने रहना या पब्लिसिटी करना वो ठीक है, जनता को लुभाने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। हम लोग लुभाने का तरीका है कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, जो जनता जो वोट देती है, जो हमारे दिन भर के लोग हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे 3-4 गाड़ी से हम भी घूम सकते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा सेवक करना होगा, हम सेवा कर रहे हैं, हम किसी को न डराने जा रहे हैं, न दिखावा करने जा रहे हैं। जनता ने एक बार तो वोट देकर हम लोग को दिखा दिया कि भाई जनता हमारे साथ है, बयानी बता रहे हैं, वोट में लाए हैं, और भाई डॉक्टर सुनील को हम लोग ने हराया है। हमारा जो कंपटीशन है वो किसी न पप्पू खान साहब से है, ना ही किसी अच्छा पार्टी से है। जिनको टिकट मिलता है तब चुनाव लड़ेंगे, कोई इसमें नहीं है। तो क्या आपको मिलता है तो आपके 2 सहयोगी है या आपके 2 एक ही धर्म के हैं जो दावा करें, क्या उन सपोर्ट करेंगे? धर्म का बात तो आता नहीं है, सबकी लड़ाई डॉक्टर सुनील से, आपस में हम लोग की लड़ाई है नहीं। अब हम आपस में यही जानना चाहता हूँ, अगर तीनों में से किसी को मिलता है तो बाकी तो समर्थन करेंगे।
बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, ज़रूरी है। अगर किसी आपको हराने के लिए अगर भाजपा को आपको हटाना है, मेन मुद्दा है कि हम लोगों को तेजस्वी सरकार अगर बनाना है, ठीक है, तो तेजस्वी सरकार बनाने में हम लोग को सहयोग करना पड़ेगा। हम आपस में लड़ेंगे तो फिर भाजपा जीतेगा। तो ये वोट कटवा वाला काम तो मैं नहीं करने जा रहा हूँ, कभी भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरा राजनीति जो है, कल को अगर मैं वोट कटवा वाला काम करता हूँ तो जो विकास होगा, जो रोजगार आएगा, जो स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वो नहीं आ पाएगा तो मैं उसको गुनहगार नहीं बनने जा रहा हूँ। अगर पप्पू खान साहब को टिकट मिल जाता है तो फिर से चुनाव लड़े। आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल, पूरा पब्लिक समर्थन करेगा। हम लोग भाजपा को हराने के लिए हम लोग किसी का समर्थन करेंगे। आरजेडी का टिकट कोई भी लेके आएगा तो उसको समर्थन बिल्कुल करेंगे। हमारा समाज जो है, हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव का मतलब ये है कि हम ही करेंगे ऐसा कुछ। मेरा क्षेत्र, मेरा रोड, मेरा गली, मेरा जो भी एरिया जो हमको प्रॉब्लम है, जो हमारे जो दुख यहाँ पर है, अगर वो दुख किसी के माध्यम से होता है तो हमें कोई एतराज नहीं। आप तो जन स्वराज से जुड़े थे कुछ समय पहले। जन स्वराज में हम लोग कोई ऑफिशियली हमारा जुड़ाव नहीं। यहाँ से आपका काफिला निकला था पटना, काफिला तो हम ऐसे भी बहुत बड़ा लगा था। काफिला तो हम ऐसे भी लेकर निकलते हैं। जब मुझ पता तो हम लोग काफिला लेकर हम लोग स्विमिंग पूल में भी गए थे। इस स्विमिंग पूल काफिला अलग है। हाँ, तो हम लोग कहते हैं इंटरटेनमेंट के लिए भी गए। अभी किस पार्टी से ज्यादा लगाव है? हम लोग अभी किसी पार्टी से नहीं है। हम लोग की बात आरजेडी से हो रही है। हम लोग ने बस नहीं कहा उनको क्या कहते हैं, कैंडिडेट को दीजिए वो जब जीत सकता हो, या आपस में लड़ाई झगड़ा जात पात, मेरे में कोई जात पात नाम की चीज़ नहीं है, किसी को दीजिएगा और तभी होगा जब मुसलमान का। लोगों की अपनी राय है कि मुसलमानों ने भी बलिदान दिया है आरजेडी के लिए, हम लोगों ने सींचा है, वोट बैंक दिया है, तो मुस्लिम क्षेत्र है ये, अगर मुसलमानों को टिकट देना चाहिए और मुसलमानों को नजरदार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 18% वोट हमारा मुसलमान का है और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो हम ये हिंदू मुसलमान करके चुनाव नहीं जीतना चाहते, लेकिन हम मतलब कंट्रीब्यूशन में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए ना, कि आप डेवलपमेंट कर रहे, कोई अस्पताल बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, तो कम से कम ये होना चाहिए कि हमारा भी शीला पट है कि मुसलमानों ने भी काम किया है। आज इंडिया गेट पे हम लोगों ने आज़ादी के टाइम जो लड़ाई लड़ी तो मुसलमानों का भी नाम है। तो आज आज़ादी का 78 साल बाद फख्र होता है कि मुसलमानों ने भी किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बिहार के विकास में मुसलमानों का भी योगदान हो, हमें भी हिस्सा मिले, हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी। आने वाले भविष्य में 40-50 साल बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, मुसलमानों ने भी योगदान दिया है बिहार शरीफ के लिए। आप तो इस क्षेत्र घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्षेत्र में हम लोग का पॉजिटिव है। हम लोग ने बिहार शरीफ क्षेत्र में तो हमारा काम भी चल रहा है, देख रहे हैं 2 साल हम लोग जीते हैं और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। काम तो निगम चल रहा है और दोनों खड़ा हो रहे हैं, तो उस काम को दावा कौन करेगा, डिप्टी मेयर की मेयर? निगम के द्वारा हो रहा है तो दोनों दावादारी कर सकते हैं। तो मतलब चुनाव लड़ेंगे, दोनों कहेंगे कि हमें ये विकास किया है। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम लोग निगम के द्वारा कोई काम हो रहा है, दोनों की मेहनत है, ये बात पार्षद भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मेयर किसी मेयर ही करवा रहे हैं तो अकेले बोर्ड बैठती है। अभी चुनाव और दो लड़ेंगे विधानसभा में, कुछ कह सकते हैं। कोई भी 51 वार्ड पार्षद में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा दावा नहीं लड़ेंगे। आपका दावा है, आप पत्रकार है, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाले होंगे, लेकिन जो भी लड़ेंगे अगर मेयर साहब भी दिखा के वोट मांग रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन ये जो चुनाव है ये आगे का चुनाव है। एक युवा जो डेवलप कर सकता है बिहार शरीफ को या बिहार की विधानसभा रोड पर खड़े उनको जो एनर्जी होता है, जो सोचने के माध्यम होता है, जो हम लोग लगभग जो अपने जीवन के हिस्सा पढ़ने में, पढ़ाई में किए है, तो हम लोग उसका अनुभव है कि हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने माध्यम से वोट मांगेंगे। हम किसी मेयर की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जनता जिसको जिताना चाहे, किसकी किस्मत क्या है, तो सब आदमी तो अपने अपने अंदाज से। आप भी युवा हैं और आप जब नेता बने तो सेवा करने में कैसा लगता है? सेवा ही धर्म है। नहीं, अभी देख रहे हैं कंगना रनावत जीत के आई है तो कहती है कि मुझे मेरे पास आता है लोग और कहते हैं कि नाली खराब है, गली खराब है, तो मेरा मन झिलमिला जाता है। आपको भी वैसे लगता है क्या? क्योंकि नहीं भाई, आप भी उन्हीं की तरह कैसी है? कंगना रनावत जो है वो मोदी जी के बहुत खास है। मोदी जी ने कैसे बना दिया, कैसे खास है वो तो पत्रकार लोग के द्वारा हम सुनते हैं, हम तो पर्सनली जानते नहीं कंगना जी। स्मृति ईरानी को सब्स्टिट्यूट किया गया। हाँ, स्मृति ईरानी तो उनका मतलब वो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस उनको नहीं काम आ रहा होगा, तो उनका एक्सपीरियंस उनको काम आ रहा है थोड़ा सा। और हो सकता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो मोदी ऐसे सांसद बनाते हैं वो चिढ़ जाती है पब्लिक से, कहता है कि पब्लिक मेरे पास आता है नाली गली का कंप्लेन लेके। यही सोच तो बदलना है कि ऐसे तो लोगों को हटा के फेंक देना है। आपके पास भी आता होगा तो कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। हम उसी काम के लिए जीते ही है, तो हम नगर निगम में क्या करने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए नहीं गए हैं। हमारा काम ही है गंदगी साफ करना। नगर निगम के अंदर ही आता है कचरा, ठीक है, कचरा है, नाली है, गली है, तो हमको पब्लिक इसलिए ना काम करेगा। मुझे लगा आप भी
कंगना रनावत की ड्रेसिंग है और हीरो टाइप का है, तो मतलब कि आप भी मिलाया हम गिफ्टेड नहीं ना है, गुस्सा आ जाता हो कि ये कुनाली वाला आ गया। हमको मोदी जी ऐसा नेता को गिफ्ट नहीं किया है, इसने ला के बैठाया नहीं है, किसी के चेहरे पे हम जीते नहीं है, आपने मेहनत किया है, समय दिया है। जेंडर का अलग है ना, बस हम लोग आप वो फीमेल है, आप मेल है, तो मोदी जी नहीं बहुत सारी फीमेल है, मोदी ने कहाँ सारी फीमेल को डाल दिया है, कुछ लाइक होना भी चाहिए ना, सारे स्टैंडर्ड में फीट बैठना चाहिए ना, तो सिर्फ करना ही एक तो है स्मार्ट स्टैंडर्ड में फीट बैठी होगी। अब मोदी जी का आप कैसे जानते होंगे, आपके लिंक है पत्रकार लोग से, हमसे पता चलता होगा, हमें तो उतना नहीं है। नहीं, वो तो मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो मीडिया को फेस नहीं कर सकते, इकलौते प्राइम मिनिस्टर है जो वो सिर्फ बक सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो मीडिया फेस नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी को हराना हम लोग को बहुत जरूरी है, आने वाले समय के लिए हम लोग के लिए। अब तो आरएसएस ने भी खोल दिया है, उनके मोर्चा खोल दिया है, उनको हटाने के लिए आरएसएस भी कहीं ना कहीं लग गई। आरएसएस उनका फादर है, बीजेपी का फादर कौन आरएसएस? लेकिन लग तो गई आरएसएस का, शायद दोनों का पट नहीं रहा, नहीं पड़ रहा है, चेंज कर देगा सरकार, आरएसएस चाहेगा तो आरएसएस करना चाहेगा तो खत्म कर देगा, दूसरी सरकार आएगी। आपके विधानसभा में क्या मुद्दा रहेगा, क्या मैनिफेस्टो के साथ आएंगे आप, क्योंकि आप निगम से विकास कर रहे हैं, अलग क्या रहेगा विकास? सबसे बड़ा मेरे प्रखंड और आता है रवि प्रखंड में लगभग 16 पंचायत में हम लोग घूमे हैं, हर गांव में लगभग है कि चेहरा देख के काम किया गया। कीचड़ भी बहुत है, कीचड़ ड्रेनेज का सिस्टम हर जगह है, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे नीचे भी ड्रेनेज का पानी निकलता है, वो सबका सब किसी रहती ज़मीन पे, जिससे किसान लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, एक अच्छा अस्पताल नहीं है, एक अच्छा बड़ा स्कूल नहीं है, वहाँ पर कोई साधन नहीं है किसी तरीके का। 20 साल से यहाँ रहे हैं, और जो मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बना दिए हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिए हैं, तो ये सब कहाँ है? और उनके विधायक 20 साल से रह के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अभी भी वही कीचड़ में सड़ जाता है, पैर अगर जरूर हो जाएगा तो पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा अगर आम आदमी मोटरसाइकिल से जाए। मोदी जी ने बिहार शरीफ में अपने प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील के रूप में, अभी आप देखते होंगे डॉक्टर सुनील घूम रहे हैं, भय हो गया उनको, चुनाव आए, जिस तरह उनको नगर निगम में हम लोग चुनाव हराए हैं, विधानसभा में भी हम लोग को मौका मिलेगा तो वो ऐसे ही हराएंगे। भले जितना भी शिलापट लगा दें, अब जाकर रोहित में बहुत शुरू में देखिएगा कि रोड बना देने शिलापट लगा दिया। शिलापट नया है, वो किस मिस्त्री से बनवाते हैं, शायद आप लोग भी जानकारी ले लीजिए, बना क्योंकि 10 साल पुराना जो शिलापट है ना, वो आज भी देखे तो नया दिखेगा आपको। डॉक्टर सुनील साहब ने इससे पहले कभी चुनाव में देखा था उनको? आप ये सोशल मीडिया पे दिखते थे नहीं, हमें कहीं भी पत्रकार से कहीं नहीं देखा होगा आपने। इस बार आ गए, डर है ना, तो डर इनका इस बार है जो हम लोग को जवाब देंगे चुनाव में, जिस तरीके से काम की जनता भी जवाब देगा, रवि प्रखंड में भी और बिहार शरीफ में भी। अभी आप देखिएगा बिहार शरीफ में सारी जनता सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मेयर डिप्टी मेयर, तो विधायक का नाम भी नहीं लेता है। जो भी काम हुआ है बिहार शरीफ में वो नगर निगम द्वारा ये 2 सालों में हुआ। आपके निगम का जो काम हक होता है उसमें भी आजकल शिलान्यास वही कर रहे हैं, सॉरी उद्घाटन वही कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी डर गए ना, नीतीश कुमार का जो काम है अपना, जहाँ भी जो काम हो रहा है निगम के द्वारा हो रहा है, जिला परिषद के द्वारा हो रहा है, जिसके फंड से भी हो रहा है, सब जगह मंत्री का नाम डलवा रहे हैं कि भाई मेरे मंत्री की इज्जत बच जाए। जहाँ जहाँ इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करके रखा हुआ है, पैसा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं है, कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, एक भी बड़ा काम बिहार से विधानसभा में आप बता दीजिए जो हुआ है, जो जनता देखे। हमने 2 साल में काम के हम दिखा सकते हैं आपको, हमारे पास प्रूफ के साथ सब कुछ है कि पहले कैसा था अब कैसा, आपने काम क्या किया है। शिलापट इतने सारे लगे हुए हैं, उतना ही वोट मिलेगा जितना शिलापट है, जितना शिलापट है उतना ही वोट मिलेगा। बस जो उनके भक्त है, अनुभक्त है, जो आँख बंद करके जो खा रहे हैं उनका, जो पी रहे हैं वही गा रहे हैं, जनता उनके खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। बहुत हिंदू मुसलमान करके उन्होंने वोट ले लिया, अब ना हिंदू उनको वोट देने वाला है ना मुसलमान वोट देने वाला है। अभी आपका क्या लग रहा है कि अगर पार्टी से नहीं आएगा चुनाव में, वोट कटवा वाला काम करेंगे क्या? नहीं, आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से? नहीं, लेकिन लोग आप ही नहीं करते तो पब्लिक क्या करेंगे? हम वोट कटवा वाला काम नहीं करेंगे, और जो टिकट की जो दावेदारी कर रहे हैं अपना दावेदारी करते हैं, जिससे भी मिलेगा उसको समर्थन करना है। हाँ बिल्कुल, हमको सबसे पहले तो ये सरकार को हटाना है, डॉक्टर सिंह को बदलना बहुत जरूरी है, ये कोई काम के है नहीं, ये से दिखेंगे आपको रामनवमी में। पप्पू खान का इंटरव्यू चला था, उसमें वो बता रहे थे कि ये बताइए कि जब जुलूस निकला रामनवमी का तो पेट्रोल बम कहाँ से आ गया था? फिर उस सब बात हम नहीं करना चाहते हम लोग। लेकिन जब एक धार्मिक जुलूस था तो कहते कि ये वही उसी के लोग थे जो निकल गए ना, वो समय ऐसा था कि जो आप धार्मिक पूजा करने जा रहे हैं तो ये सब व्यवस्था कहाँ से था? सरकार में, प्रशासन में पता लगाएगा। नीतीश कुमार फेल है इसमें तो हम लोग कहाँ पता लगा भाई? वो देखिए सरकार बदलना हम लोग को है,
तो धार्मिक यहाँ पर रैली हो रहा है, वहाँ पर पेट्रोल बम आ रहा है, क्या हो रहा है। चलो जो घटना घटी वो तो निंदनीय थी, निंदनीय है। इसके बाद भी जांच नहीं हुआ सही से। सरकार की कोई पकड़ाया नहीं, बताइए। किसकी सरकार है? आज जो हालात देख रहे हैं आप, सुशासन करके सरकार। आप हमको जैसी आदत को बोलते हैं कि जंगल का आज देखिए ना, अस्पताल के घुस के मर्डर हो रहा है, लगातार मर्डर हो रहा है, हर दिन एक व्यापारी का मर्डर हो रहा है, कोई सेफ नहीं है। तो नीतीश कुमार सो रहे हैं, उम्र भी हो गई, इनको हटाना चाहिए। हो गया, चलो बहुत दिन का हो गया। अब नया जो रूप है, जो नया बिहार बनाना है, जैसी आदत को लाना बहुत जरूरी है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे, सबसे पहले हम लोग के लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। अगर हमारे अपने हैं तो हम लोग को टिकट मिल जाए, सबसे पहला प्रार्थना यही रहेगा। आप लोग के आशीर्वाद से टिकट मिल जाए, जनता से भी आशीर्वाद मांगते हैं। अगर हम लोग को टिकट मिला तो हम लोग चुनाव पक्का जीतेंगे, कोई हराने नहीं जा रहा हम लोग को, ये 100% में बोल दिया। अगर हम लोग को टिकट मिला आरजेडी से, चुनाव हम लोग कम से कम 15 से 20 अगस्त जीतेंगे हम लोग।